नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम वॉरियर में। तो एग्जाम वॉरियर आपके लिए लाया है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये है ई कोड प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शनिवार को इस परियोजना को लॉन्च किया गया है फ्रेंड्स। तो आज हम ई कोड प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे। अब हमारा चैनल आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में भी हर रोज बता दिया करेगा, जो कि डेली इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं और आपके एग्जाम्स के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। लाइक जैसे कि अभी बीपीएससी का मेंस होने वाला है, उसमें ई कोड प्रोजेक्ट जो है बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा, मेरा ये वादा है आपसे। और अभी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे उसके मुताबिक अगर आप इस तरह के टॉपिक को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे तो आपके लिए एग्जाम्स में जो है ना ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आइए हम इसको स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि एग्जाम वॉरियर का चैनल है और यहाँ पर आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एमसीक्यूज उपलब्ध करवाए जाएंगे, टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाई जाएगी, प्रैक्टिस सेट्स उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो अगर आप हमारे इस चैनल एग्जाम वॉरियर पर नए हैं तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हुए फ्रेंड्स हम ये देखेंगे अपना ई कोड प्रोजेक्ट। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस समारोह में हिस्सा लिया और इस दौरान ई कोड परियोजना के तहत विभिन्न नए पहलों और वेबसाइट का उद्घाटन किया। ठीक है, हम 3 वेबसाइट का उद्घाटन किया गया है, तो तीनों वेबसाइट को देख लेते हैं। वर्चुअल जस्टिस क्लॉक, याद रखेंगे आप, पहला है वर्चुअल जस्टिस क्लॉक, जस्टिस मोबाइल ऐप 2.0, जस्टिस मोबाइल ऐप 2.0, डिजिटल कोर्ट और S3WAS वेबसाइट, ये वेबसाइट शामिल है इसमें। ठीक है, इसके जरिए देश की आम जनता के लिए न्यायिक व्यवस्था सरल हो जाएगी। ठीक है, संविधान दिवस के मौके पर नई परियोजनाओं की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, 1949 में यह आज का ही दिन था जब स्वतंत्र भारत ने अपने लिए एक नए भविष्य की नींव डाली थी। इस बार का संविधान दिवस इसलिए भी विशेष है क्योंकि भारत ने अपने आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे कि ई कोड प्रोजेक्ट क्या है। तो वादियों, वकीलों और न्यायपालिका को ई कोड परियोजना सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सक्षम अदालत के माध्यम से सेवाएं प्रदान कराने के लिए यह एक प्रयास है। यह परियोजना नागरिक केंद्रित सेवाओं को तत्काल और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है। यह न्यायिक प्रक्रिया और उत्पादकता को दोनों गुणात्मक और मात्रात्मक तरीके से बढ़ाने और न्याय प्रणाली को सस्ती, सुलभ, किफायती और नागरिकों के लिए पारदर्शी बनाने में मदद करता है। ठीक है, और ये वाला भी आप देख लीजिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर CCEA ने साल 2007 के फरवरी में ही ई कोड परियोजना को मंजूरी दे दी थी। कब मंजूरी दे दी थी? 2007 के फरवरी में ही ई कोड परियोजना को मंजूरी दे दी थी। किसके द्वारा? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा। ठीक है, इसका मकसद लोगों को निम्न सुविधाएं देना था: समय पर लोगों को सेवाएं प्रदान करना, कोर्ट में निर्णय समर्थन प्रणाली स्थापित, विकसित और क्रियान्वित करना, न्याय को सुलभ, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाना। ठीक है, इसके तहत लॉन्च किए गए वर्चुअल जस्टिस क्लास अदालत स्तर पर न्याय वितरण प्रणाली के महत्वपूर्ण आंकड़ों को प्रदर्शित करने की एक पहल है, जिसमें अदालत स्तर पर स्थापित मामले निपटाए गए मामलों और दिन, सप्ताह और महीने के आधार पर लंबित मामलों का विवरण दिया गया है। लोग किसी भी जिला न्यायालय की वेबसाइट पर किसी भी न्यायालय प्रतिष्ठान की आभासी नई कड़ी का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, हाल ही में शुरू हुई लाइव स्ट्रीमिंग के लिए अब सुप्रीम कोर्ट अपना प्लेटफॉर्म विकसित करने के प्रयास में जुटी हुई है। इसका एक्सेस याचिकाकर्ताओं, वकीलों और प्रामाणिक व्यक्तियों के पास होगा। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाड चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच लाइव स्ट्रीम के विभिन्न पहलुओं पर सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह की याचिका पर सुनवाई कर रही है। बेंच ने कहा कि लाइव स्ट्रीम के लिए नियम होना चाहिए जो पूरे देश में लागू होगा। तो अब हम कुछ जो है ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है, शॉर्ट लाइन मैंने डाल दिया है इस पीडीएफ में, ताकि आपको जो है ना ई कोड के बारे में जो इंपॉर्टेंट है उसको याद करने में आपको मदद रहे। तो आइए इस पॉइंट को मैं फटाफट से पढ़ देती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ई कोड परियोजना के तहत वर्चुअल जस्टिस क्लास JUSTL ठीक है, मोबाइल 2.0, डिजिटल कोर्ट और S3WAS वेबसाइट का शुभारंभ किया। ठीक है, वर्चुअल जस्टिस क्लॉक न्याय प्रणाली के महत्वपूर्ण आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए अदालत स्तर पर एक पहल है। जस्टिस मोबाइल ऐप 2.0 न्यायिक प्राधिकरण के लिए अदालत और मुकदमों के
कारगर प्रबंध के लिए एक उपकरण है, ठीक है। और डिजिटल कोर्ट न्यायालय के सभी रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में न्यायाधीश के सामने उपलब्ध करवाने की पहल है ताकि पेपरलेस कार्य प्रणाली को बढ़ावा दिया जा सके। देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि किसको बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया है, तो जस्ट अ मिनट, पेपरलेस कार्य प्रणाली, ओहो ये थोड़ा बड़ा हो गया, एक मिनट रुकेंगे फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान से देखेंगे, क्या है ये, पेपरलेस कार्य प्रणाली, ठीक है। पेपरलेस कार्य प्रणाली को आप याद रखेंगे। अच्छा इसको मैं टेक्निकल टीम के लिए छोड़ देती हूँ। S3WAS वेबसाइट, ठीक है, न्यायपालिका से संबंधित जानकारी और सेवाओं को प्रकाशित करने के लिए विभिन्न वेबसाइट बनाने और प्रतिबंधित करने के लिए रूपरेखा है। प्रधानमंत्री ने इन पहलुओं को संविधान दिवस के अवसर पर लागू किया। यह दिवस हर वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है और इसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है। तो ये था हमारा ई कोर्ट, और अगर आप चाहते हैं तो एग्जाम वॉरियर के टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ जाइए, वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा फ्रेंड्स। 3 पेज का ये पीडीएफ है और आपके लिए काफी आसान होगा ई कोर्ट को समझना इस पीडीएफ के जरिए, ठीक है। तो अभी के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम आपके साथ जुड़े हैं हमेशा, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करते हुए ही जाइएगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।